जय हिंद। अपन कक्षा 6 गणित में चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, भिन्न फ्रैक्शन। इसके बारे में हमने एक्सरसाइज 6 7.1 है उसको कंप्लीट कर लिया, जिसमें अपने भिन्न क्या है उसके बारे में जाना, जो अंश बटा हर के रूप में होती है। फिर हमने भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा और भिन्नों को मिश्रित भिन्न में बनाना सीखा, है ना। भिन्नों के प्रकार हमने पढ़े 7.2 में कि उचित भिन्न, जिसमें क्या होता है, अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है। फिर हमने पढ़ा विषम भिन्न, जिसमें अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है। फिर मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न में क्या होता है, इसमें एक भाग पूर्ण को बताती है और फिर उसके बाद में, है ना, कुछ जो पूर्ण होता है और पूर्ण के बाद में उस किसी एक भाग को भी बताती है वो साथ में, है ना। वो मिश्रित भिन्न हो जाती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन के उदाहरण देखे थे, 2 से 1/2। अब इसमें जो 2 है ये एक पूरा भाग है, ये 2 क्या है, ये एक पूरा भाग है। और फिर इसका मतलब है कि वापस 2 तो पूरा भाग है और फिर इस 2 में से एक भाग और है, यानी कि 2 प्लस आधा। इसको बना ऐसे बोल सकते हैं, 2 भाग पूरा है और आधा भाग और है। ये क्या है, ये मिश्र भिन्न है। फिर हमने मिश्र भिन्न को सरल भिन्न यानी कि विषम भिन्न में बनाना सीखा, बदलना सीखा था, और विषम भिन्न से हमने मिश्र भिन्न बनानी सीखी थी। तो आज अपन इसी के ऊपर अपनी एक्सरसाइज 7.2 है उसको शुरू करते हैं। तो अपनी किताब ओपन कर लीजिए और शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, संख्या रेखा खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु रूप में दर्शाइए। यानी कि हमें संख्या रेखा खींचनी है और फिर ये जो भिन्न दे रखी है उनको हमें बिंदु रूप में दर्शाना है। पहला पार्ट है कि संख्या कौन कौन सी दे रखी है। संख्या दे रखी है, देखिए 1/2, 1/4, 3/4, 4/4। ये है हमारी संख्याएं। इनको अपन को किस पे दर्शाना है, इनको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। इनको हमें कहाँ दर्शाना है, संख्या रेखा पे। अब देखिए याद कीजिए, मैंने आपको बताया था ये कौन सी भिन्न है, ये उचित भिन्न है। कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न, जिसमें हर है वो, जो हर है वो अंश से बड़ा होता है या फिर बराबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अंश और हर बराबर भी हो सकता है, और ये जो हर है वो बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा कभी भी अंश से, है ना। तो ये जो उचित भिन्न होती है वो 0 से तो हमेशा बड़ी होती है और 1 से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है या 1 के बराबर होती है। तो अब आप हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि हमारे पास कुल भाग कितने हैं। हमारे पास कुल 4 भाग है, यानी कि 1 को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। यहाँ से हमें ऐसी संख्या, जब भी संख्या रेखा पे आपको जब भी दर्शाना होगा, वहां आपको ज्यादा उचित भिन्न ही मिलेगी। वहां आपको कौन सी भिन्न मिलेगी, उचित भिन्न। तो उचित भिन्न में आपको क्या करना है कि नीचे वाला देखना है, तो ये नहीं देखना है कि आप ये कैसे बनाए, ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर भी पहले 4 ही था लेकिन इसको सरल किया गया है, इसको मैं बताऊंगा ये 4 कैसे आएगा। इनको हमें देखना है कि कुल भाग कितने हैं, 4 है। तो हमें 1 के 4 बराबर भाग करने हैं। देखिए ये पहला भाग, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये थोड़ा इधर आ जाएगा और ये भी थोड़ा इधर आ जाएगा। ये कितने भाग हो गए, ये 4 भाग हो गए। देखिए पहला भाग, फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, ये फोर्थ, ये थर्ड, ये तीसरा है, और ये कौन सा भाग है, ये चौथा भाग है, फोर्थ भाग है। टोटल कितने भाग है, 1 2 3 4। ये हमने कैसे किया, यहां से देख करके हमें पहले तो ये पता चल गया कि कौन सी भिन्न है, ये सारी उचित भिन्न है। उचित भिन्न इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में ही आएगी, ये आपको सबसे पहले देखना है। तो हमने संख्या रेखा पे 0 और 1 ले लिया। अब कितने बराबर भागों में बांटना है, वो हर को देखना है। हर यहाँ पे कितना था, 4 था, तो हमने 4 बराबर भागों में बांट लिया। अब देखिए यहाँ पे ये कितना भाग है, तो 0 है, तो 0 पे तो कितना भाग रहेगा, कुल भाग हमारे पास 4 है और 0 पे हमारे पास कोई भी भाग नहीं है, यानी कि इसको अपन 0/4 भी लिख सकते हैं। अब किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो वापस क्या रहता है, 0 ही आ जाता है। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 आएगा। क्या आएगा, 1/4। क्यों, क्योंकि कुल भाग 4 है और हम पहुंच कहाँ पे गए, हम पहले भाग पे पहुंच गए हैं। हमने एक भाग पूरा कर लिया है और कुल भाग कितने हैं, 4 है। ये मैंने आपको बताया था
पूर्ण भाग नीचे रहता है हर में, और जो अपूर्ण भाग होता है जिस भाग को हमें बताना है तो वो ऊपर रहता है। इसको 1/4 भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 1/4। तो देखिए ये 1/4 हमने यहाँ पे दर्शा दिया। तो यहाँ पे आप बिंदु लगा दीजिए, ये हमने एक संख्या दर्शा दिया। आप यहाँ पे गोला भी बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, एक संख्या दर्शा दी। फिर देखिए आगे यहाँ पे आएगा, ये कौन सा भाग आ गया? ये दूसरा भाग आ गया। ये कौन सा भाग आ गया? दूसरा। वो कितने भाग में से? 4 भाग में से। ये यहाँ तक कितना भाग आ गया? हम अभी कौन से भाग पे खड़े हैं? दूसरे पे। यहाँ तक 2 भाग कंप्लीट हो गए। कुल कितने हैं? 4 है। तो 2/4। तो देखिए 2/4। अब मैंने आपको सरल करना बताया था कि हम कोई भी एक टेबल लेते हैं कि 2 के टेबल जिसको अपन सरल करते हैं भिन्न को, अगर 2 का इसमें भागदार है तो 4 में भी 2 का भाग जाना चाहिए। यानी इन दोनों संख्याओं में अंश और हर में एक किसी कॉमन का भाग जाना चाहिए, यानी कि कॉमन फैक्टर होना चाहिए उन दोनों का। जैसे 2 का 2 फैक्टर है, और ये तो 2 है ना, वो 4 का भी क्या है? एक गुणनखंड है। ये सब हमने फैक्टर यानी कि गुणनखंड और गुणज, ये सब हमने पीछे की कक्षाओं में अच्छे से पढ़े थे। यानी कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा उनसे ये दोनों सरल हो जाएंगे। तो 2 का भी फैक्टर क्या होता है? 2 होता है, और 4 का फैक्टर भी क्या होता है? 2। तो ये दोनों कट जाएंगे। देखिए 2 एकम 2 और 2 दूने 4। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/2 आएगा। यानी कि 2/4 को हमने क्या लिखा हुआ है? 1/2 लिखा हुआ है। यानी कि पहले ये यहाँ पे 2/4 था। यानी अब इस 1/2 का मतलब क्या है? हमने आधा भाग कवर कर लिया। यानी कि टोटल 4 भाग है, और 4 में से हमने आधे भाग कवर कर लिए। हमने 2 भाग कवर कर लिए, 1 और 2। इसको आप 2/4 भी लिख सकते हो। मतलब आप इसको आप सरल करोगे तो 1/2। अगला अपना 7.3 में ये होगा भिन्न को सरल करना। तो अपन सरल करना सीखेंगे। जब सरल करना सीखना है तो हम पहले से साथ साथ करते चलते हैं, तो आगे दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये हमने सरल कर दिया। फिर देखिए ये यहाँ पे, यहाँ चले, यहाँ से ये हम कहाँ पे पहुंच गए? तीसरे भाग पे पहुंच गए। तो तीसरे भाग पे यानी कि ये कौन से भाग पे? तीसरे पे। कुल भाग कितने? 3/4। तो ये हमने 3/4 भी दर्शा दिया, 1/2 भी दर्शा दिया, 3/4। अब आगे हम कौन से भाग पे पहुंच गए? चौथे भाग पे। और कुल भाग भी कितने? 4। तो ये अपना क्या आ गया? 4/4। और इसको जब आप सरल करोगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4। अब 1/1 किसी भी संख्या में 1 का 1 में भाग देंगे तो वापस क्या रहेगा? 1 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 4/4 भी लिख सकते हैं। इसको सरल करके 1 भी लिख सकते हैं। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा देखिए बी। 1/8 आपको हर देख करके पता चलेगा कि आपको कितने बराबर भाग करने हैं। 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8। आप ये पता चल गया कि हर है वो अंश से बड़ा है। इसका मतलब ये सारी की सारी क्या है? उचित भिन्न है। उचित भिन्न इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। तो आपको संख्या रेखा बना लेनी है, और यहाँ पे आपको 0 और 1 के बीच में ले लेना है। यहाँ पे ये रहा 0 और ये रहा अपना 1। अब देखिए कितने बराबर भाग करने हैं? तो हर देखिए हर कितना है? 8 है। तो हमें 8 बराबर भाग करने हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 यहीं पे हो गई। तो अपन संख्या रेखा अपनी छोटी कर लेंगे, हमें बराबर भाग करने होते हैं। ये कितना भाग हो गया? 8। और यहाँ पे अपन जब सरल करेंगे तो आएगा कितना? 1, क्योंकि जो उचित भिन्न होती है वो 0 और 1 के बीच में ही रहती है। कितने? हमने 8 बराबर भाग कर लिए। ये यहाँ पे आएगा। हम यहाँ से चले, पहला भाग कंप्लीट, यानी कि कुल भाग कितने हैं? 8। कितने भाग हम दर्शाना चाह रहे हैं? पहला भाग। हम कहाँ पे खड़े हैं? पहले भाग पे खड़े हैं। कुल भाग कितने? 8। तो ये हमने 1/8 है दर्शा दिया, और इसको ऐसे बिंदु हमने बना दिया। फिर देखिए हम पहुंचे दूसरे भाग पे। कौन से भाग पे पहुंच गए? दूसरे पे। कुल भाग कितने हैं? 8। तो ये अपना आ गया 2/8। इसको आप सरल करना चाहो तो सरल ऐसे, क्योंकि देखिए 2 का फैक्टर भी, 2 का गुणनखंड भी 2 होता है, क्योंकि जो संख्या स्वयं का भी एक गुणनखंड होती है, और 2 है वो 8 का भी एक गुणनखंड है। तो दोनों का कॉमन गुणनखंड कितना है? 2। तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो ये भिन्न क्या जाएगी? 1/4। यानी कि इसको आप 1/4 भी बोल सकते, और इसको आप क्या बोल सकते हो? 1/4। हालांकि हमें तो 2/8 दर्शाना था, हमने दर्शा दिया, लेकिन मैंने आपको सरल करके सिखा दिया। फिर यहाँ पे देखिए कौन सा भाग आएगा? तीसरा। कितने में से?
8 में से, तो 3/8 ये हमने दर्शा दिया 3/8। अब हमें क्या दर्शाना है 7/8, तो हम देखिए यहाँ पे आएगा 4/8 क्योंकि ये चौथा भाग है, ये पांचवा भाग है तो 5/8, ये छठा भाग है तो 6/8 और ये कौन सा आ गया अपना सातवां भाग तो 7/8, ये हमने दर्शा दिया 7/8। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 8/8 और 8 में 8 का भाग कितनी बार चला रहेगा, एक बार, तो ये आपस में कट करके कितना रहेगा 1, यानी कि जो उचित भिन्न होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहती है। तो ये हमने दर्शा दी है। देखिए गोला भी बना सकते हो आप यहाँ पे इस तरीके से, ये हमने दर्शा दिया। यदि आपने कल वाली क्लास देखी है तो आपको संख्या रेखा पे दर्शाने में कोई भी दिक्कत हालांकि आप भी आप समझ गए होंगे। फिर देखिए तीसरा C 2/5, 3/5, 8/5, और 4/5। तो देखिए ये यहाँ पे गलत है, या तो ये क्योंकि ये तो आ जाएंगे, ये तो सारे देखो उचित भिन्न है, लेकिन ये उचित भिन्न नहीं है। ये हम दर्शा सकते हैं, ऐसी बात नहीं हम नहीं दर्शा सकते, लेकिन ये 1 से अधिक हो जाएगी, ये फिर उचित भिन्न नहीं रहेगी, ये विषम भिन्न हो गई क्योंकि इसका जो अंश है वो हर से बड़ा है, जबकि उचित भिन्न में जो हर है वो बड़ा होता है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, हमें 0 और 1 के बीच में यहाँ मेरे हिसाब से फिर 2/5 है, 3/5, 4/5, यहाँ 1/5 हो सकता है ना, यहाँ क्या हो सकता है 1/5। चलिए देख लेंगे बाद में, अभी तो ये करते हैं। 5/8 को भी हम दर्शा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो गया अपना 0 और यहाँ पे अपना क्या हो गया 1। तो देखिए कितने बराबर भाग है, 5 बराबर भाग है, तो 1 2 3 4 और ये हो गए 5 बराबर भाग, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 आ जाएगा। फिर देखिए ये तो पहला भाग यहाँ पे आएगा, पहला भाग यानी कि 1/5, फिर यहाँ पे आएगा दूसरा भाग यानी कि 2/5, ये हमने यहाँ पे दर्शा दिया। देखिए फिर आएगा तीसरा भाग यहाँ पे, तो ये आएगा 3/5, 5 मतलब कुल भाग हमारे पास कितने 5 है। फिर आएगा चौथा भाग यानी कि 4/5। अब देखिए ये अगर 8/5 है तो ये 1 से तो आगे रहेगा, ये किस से आगे रहेगा, ये 1 से आगे रहेगा। भाग देके देखोगे तो 5 एकम 5, 1 पॉइंट फिर 30 5 1.6 आएगा, ये क्या आएगा 1.6, यानी कि यहाँ कहीं होगा, ये 1 से आगे रहेगा। ये अगर ये 5/8 है तो ये 8/5, नहीं तो ये मेरे हिसाब से ये 1/5 अगर ये है तो ये 1/5 तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये अगर 5/5 है तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 1 पर, है ना। तो इसको कन्फर्म करके कल अपन देख लेंगे, अगर किताब में कोई गलती से हुआ है तो अपन चेक करके कल मैं आपको ये वापस कन्फर्म कर दूंगा, है ना। तो ये आपको हमें ध्यान में रखना है, अगर ये 1/5 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और अगर ये 5/5 है 5/5 तो 5 में 5 का भाग वापस एक बार जाएगा, तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब और अगर ये 8/5 ही है तो फिर ये 1 से आगे रहेगा, क्योंकि ये विषम भिन्न हो गई है, और विषम भिन्न हमेशा 1 से क्या होती है बड़ी होती है। फिर देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमें कल इसको कंफर्म करके बताना है, ठीक। देखिए ये हमने संख्या रेखा पे दर्शाना सीख लिया, और अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कौन सा है। फिर इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हम तुल्य भिन्न के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। तुल्य भिन्न क्या होती है, और फिर उससे संबंधित हम जितने भी प्रश्न हैं वो सारे हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है अभी, निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि हमें विषम भिन्न दे रखी है, इसको अपन सरल भिन्न भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे ऐसे आएगा भिन्न को सरल करना,
तो अभी हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो 20/3 पहला है 20/3। तो मैंने आपको बताया था अगर विषम भिन्न दे रखी हो तो उसको मिश्रित भिन्न बनाने के लिए हम भाग देते हैं। क्या देते हैं? भाग। यानी कि इसका मतलब क्या है, 20 में अपन भाग दे रहे हैं किसका? 3 का। तो 3 का पहाड़ा अपन को जब तक बोलना है 3 का टेबल, तब तक या तो 20 आ जाए या फिर 20 से कम रहे, 20 से हमें ज्यादा नहीं जाना है। तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 तीन 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18 और 3 साते 21। तो 21 तो क्या चला गया? ऊपर चला गया। तो 3 छके 18, कितना बच गया? 2 बस। क्योंकि 20 में से जब आप 18 माइनस करते हो, 20 में जब आप 18 माइनस करते हो तो आपके पास 2 बच जाते हैं। फिर देखिए मैंने आपको कल बताया था कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। तो देखिए ये है भाजक, ये 3 क्या है? भाजक। यानी कि जिसका अपन भाग दे रहे हैं। तो हम भाग किसका दे रहे हैं? 3 का। किस में दे रहे हैं? 20 में। तो ये है भाज्य। ये क्या है? भाज्य। कितने बार गया? 6 बार। ये क्या है? भागफल। ये क्या है? भागफल। कितना शेष बचा? 2। तो ये क्या है? शेषफल। ये क्या है? शेषफल। और इन्हीं से अपन क्या बनाते हैं? इन्हीं से अपन मिश्र भिन्न बनाते हैं। मैंने कल आपको एक सूत्र लिखाया था कि सबसे पहले अपन भागफल लिखते हैं। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? भागफल। और फिर क्या लिखते हैं? शेषफल। अंश में अपन शेषफल लिखते हैं और फिर हर में ये जो भाजक है वो लिख देते हैं। हर में अपन क्या लिख देते हैं? भाजक लिख देते हैं। ये वाला सूत्र आपको सरल भिन्न से मिश्र भिन्न बनाने में काम में आएगा। तो भागफल कितना है? यहाँ पे 6। यहाँ पे हम बना सकते हैं। देखिए भागफल कितना है? 6। फिर शेषफल कितना है? 2। भाजक कितना है? 3। तो हमारी मिश्र भिन्न क्या हो गई? हमारी मिश्र भिन्न हो गई 6 सही 2/3। इसको अपन कैसे पढ़ते हैं? 6 सही 2/3। जब आप इसको वापस सरल करोगे तो अपन सरल करने के लिए क्या करते हैं? इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं और फिर जो शेषफल है ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, वो जोड़ देते हैं। तो 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 और 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा? 20। और जो गट्टे में जो भी है वो सेम टू सेम छोड़ देंगे। तो वापस हमारी इसको सरल करेंगे क्या रहेगा? ऊपर वाले भिन्न आ जाएगी। इसको बोलते हैं मिश्र भिन्नों को सरल भिन्न में बदलना। फिर देखिए अगला बी। बी है 11/5। 11/5 इसका मतलब क्या है? 11 में भाग देना है 5 का। तो 5 एकम 5, 5 दूने 10। 11 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। तो अब देखिए ये इसके हिसाब से अब आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये भागफल है, ये शेषफल है, ये भाजक है। और तो देखिए पहले हम लिखेंगे भागफल 2, फिर शेषफल 1, भाजक कितना है? 5। तो ये हमारी क्या बन गई? मिश्र भिन्न बन गई। इसको आप वापस सरल करोगे तो इन दोनों को गुणा करोगे तो 2 पंजे 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 और 11/5 ये वापस यही आ जाएगी। अगला देखिए सी। सी है 17/7। 17/7 इसको जब आप सरल करते हो 17 में किसका भाग देना है? 7 का। तो 7 तो क्या हो गया? भाजक। 17 क्या हो गया? भाज्य। अब अपन भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 3 21। तो ऊपर चला गया तो 7 दूने 14 है। कितना बचेगा? 17 में से 7 में से 4 जाएगा, 3 बच जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। और संख्या के बाईं तरफ 0 लिखने का कोई महत्व नहीं है जब तक कोई अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना आ जाए, है ना। फिर देखिए अब हम भिन्न बना देंगे इसका मिश्र भिन्न। सबसे पहले भागफल, फिर शेषफल, फिर भाजक। 2 सही 3/7। इसको अपन वापस चेक कर सकते हैं कि ये आ रही है या नहीं आ रही है। 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 2 साते 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17। तो 17 और नीचे वाला सेम टू सेम लिख देंगे 7। 17/7 ये अपना हो गया क्या? सी। आइए देखिए डी। डी है 28/5। 28/5। तो देखिए ये 28 और ये क्या हो गया? 5। तो 5 पंजे 25। तो 5 छके कितना होता है? 30। ज्यादा चला गया तो 5 पंजे 25। अब 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 3। 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, जो लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए भिन्न क्या बन गई? भागफल कितना है? 5। शेषफल कितना है? 3। भाजक कितना है? 5। तो ये हमारी क्या बन गई? मिश्र भिन्न बन गई। इसको जब आप वापस हल करते हो तो इन दोनों को गुणा कीजिए आपस में, कितना आएगा? 25। और 25 में ये 3 जोड़ देंगे
25 में क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 28, और ये सेम टू सेम लिख देंगे 5। ठीक है, ये अपने बन गई मिश्र भिन्न, और मिश्र भिन्न से वापस सरल भिन्न, है ना। अगर आप चेक करना चाहते हो कि मिश्र भिन्न सही बनी है नहीं, तो इस तरीके से आप वापस चेक कर सकते हो, इससे वापस ये वाली भिन्न आ जानी चाहिए। फिर देखिए 19/6, 19/6, 19 में किसका भाग देंगे, 6 का, तो 6 दिए 18, कितना बच गया 1, तो शेषफल कितना है, सॉरी भागफल कितना है 3, शेषफल 1 और भाजक कितना है 6, तो ये क्या हो गया 3 सही 1/6। ये 3 क्या दर्शाता है, ये पूर्ण भाग को दर्शाता है। ये 3 क्या है, इसका मतलब है ये 3 तो पूर्ण भाग है, और फिर 6 भाग में से 1 भाग और है साथ में, है ना, तो ये पूर्ण भाग को दर्शाता है। फिर देखिए अगला F 35/9, 35/9, यानी कि 35 में अपन किसका भाग दे रहे हैं, 9 का, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौके 36, तो क्या चला गया, ऊपर चला गया, तो 9 चौके 36, तो 9 तिये 27। आप देखिए 5 में से 7 घटेगा नहीं, तो 1 3 से उधार लेगा, 15 हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 8 बच जाएगा, कितना बचेगा 8, फिर यहाँ पे 2 बचा, 2 में 2 जाएगा 0। वैसे भी आप ऐसे देखते हो 35 में से सीधा 27 घटाते हो तो भी 8 ही बचता है। अब देखिए भागफल कितना है 3, शेषफल कितना है 8, भाजक कितना है 9, ये क्या बन गई भिन्न। इसको वापस हल करिए, 9 तिये 27 या 3 नंबर 27, 27 में 8 जोड़ोगे तो 35, और 35/9 ये सेम टू सेम आ जाएगा। ये अपनी क्या बन गई, मिश्र भिन्न बन गई। अब हमें क्या करना है, निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि हमें ये मिश्र भिन्न दे रखी है, इसको हमें विषम भिन्न में बदलना है। अगला लास्ट अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और पहला पार्ट है ए 7 सही 3/4, 7 सही 3/4, यानी यहाँ पे देखिए बदलना सिखा दिया, इन दोनों का आपस में गुणा करो तो कितना आएगा, 7 चौके 28, 28 में 3 जोड़ दो, 28 में क्या जोड़ देंगे 3 जोड़ देंगे, तो फिर जो आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे 28 और 3 31, और बटे में जो है वो सेम टू सेम लिख देंगे 31/4, यानी कि इसकी जो मिश्र भिन्न है इसका सरल भिन्न क्या बन जाएगा 31/4 बन जाएगा। ठीक है, फिर बी देखिए अगला, बी है 5 सही 6/7, 5 सही 6/7, इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो 5 7 35, 35 और 35 में जब आप 6 जोड़ोगे तो कितना रहेगा, 35 में 6 जोड़ेंगे तो 41, और 41 और ये सेम टू सेम लिख देंगे 7, 41/7, ये क्या हो गया, ये 41/7 अपनी भिन्न हो गई। सी देखिए 2 सही 5/6, 2 सही 5/6, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 6 दूने 12, 12 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 17, 17 और ये सेम टू सेम लिख देंगे 6, 17/6, ये क्या बन गई अपनी सरल भिन्न बन गई, या इसको अपन विषम भिन्न भी बोल सकते हैं कि मिश्रित भिन्न थी, मिश्रित भिन्न से अपन क्या बना रहे हैं, विषम भिन्न बना रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या थी विषम भिन्न, विषम भिन्न से अपन ने मिश्रित भिन्न बनाई थी। अब है 10 सही 3/5, 10 सही 3/5, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 50, 50 में 3 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा, ऊपर तो आएगा 53 और नीचे क्या आएगा 5, 53/5। फिर देखिए ई है 9 सही 3/7, 9 सही 3/7, इन दोनों को गुणा करेंगे 9 7 63, 63 और 3 66, और ये रहा अपना 66, और ये सेम टू सेम लिख देंगे हर जो भी है तो 7, 66/7, ये क्या आ गई अपनी भिन्न आ गई, ये क्या आ गई, ये भिन्न आ गई। लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट 8 सही 4/9, 8 सही 4/9, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 9 अंठे, तो नाम 81, 9 अंठे 72, या 8 9 72, और 72 में 4 जोड़ेंगे तो 76, 76/9, तो ये क्या आ गई अपनी भिन्न आ गई। कुल मिलाकर के आपको 10 तक तो कम, ज्यादा आपको अगर पहाड़े या टेबल आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको 10 तक तो टेबल आने ही आने चाहिए, वो भी एकदम फास्टली, है ना। ऐसे 9 7 63,
7 तिये 21, 5 छक्के 30, 7 पंजे 35। इस तरीके से आपको इनको अपन कटवा पहाड़ी बोलते हैं। हिंदी में अपन इनको क्या बोलते हैं? कटवा पहाड़ी। कटवा पहाड़ी। अगर ये आपको 10 तक आते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। और ये हमारी क्या हो गया, एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई। आज क्या है, आज रक्षाबंधन भी है, तो सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन का प्रेम है जो ऐसे ही अटूट रिश्ता बना रहे, तो रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।